खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, PDM नवंबर को क्यों अहम समझ रही है और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में क्या सोच रहे हैं, क्या अहकामात दे रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से एक सिचुएशन रूम बना दिया है, जिस तरह वार रूम है, वहाँ से वो अटैक लॉन्च करेंगे। आपको एक्सक्लूसिव खबरें बताएंगे भट्टी साहब से लेकर। इसके साथ साथ नून लीग से कौन से अंसर अलहदा हो रहे हैं आप देख रहे हैं। कादिर बलोच साहब तशरीफ़ ले गए, इसके अलावा एक दो MPAs जो हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, कुछ की मुलाकातें बुज़दार साहब से जारी है। तो क्या अंदर से शिकस्त व रेख्त का अमल जारी है? इसके साथ हम देखते हैं आज मरीम साहबा बड़े पुरतपाक अंदाज से अपने भाई को भी मिली हैं। कहानी क्या है, ये मोहब्बतें क्यों बढ़ रही हैं? इसके साथ महंगाई, गर्दी कर्जा, वही अजाब, नीचे वही बेजारी माशी और अमरीकी इंतखाबात में सबकी नज़रें अमेरिका पर कि क्या होगा। उसने आज ही बयान दे दिया है ट्रंप ने कि अगर रिजल्ट मेरे खिलाफ आया तो मैं नहीं मानूंगा। लगता है हमारी उनकी कहानी एक ही होगी। भट्टी साहब, हजूर, ये नवंबर में है और क्या कहानी बेची जा रही है अपने लोगों को करीब रखने की और टूट फूट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर अमूमन अक्टूबर के लास्ट वीक में सर्दी आ जाती थी, इस दफ़ा नहीं आई, तो मेरा ख्याल नवंबर अहम ही होगा। मुमकिन है कि एक आधी बारिश के बाद सर्दी आ जाए। तो रह गई बात कि सियासी जमातों की, इस वक्त ना नवंबर साजगार हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए। बहुत ज़्यादा सोचो विचार शुरू हो गया। मेरा ख्याल है ये NRO वाले फराड फरूड अब नहीं चलेंगे, अब प्रैक्टिकली करना होगा। PM साहब मेरा ख्याल है 1-2 दिन में। इस्लामाबाद में क्या आपने महसूस किया? आप कल इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में मैं और पिंडी में टकराव महसूस कर रहा हूँ। उसको कब होता है, किस स्टेज पे होता है, मुझे नहीं पता। अब मेरा ख्याल है कि अपोजिशन तो छोड़ दें, मेरा ख्याल है हुकूमत से उसको ख़तरा नहीं, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा जा रहा है, किसी ने कहा कि आपकी वजह से हमारे लिए मुसीबतों में इजाफा हो रहा, तो लिहाजा आप अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, गवर्नर्स को बेहतर करें, लोगों को रिलीफ देने में फोकस करें। NRO आप ना कभी दिया है, ना आप दे सकते हैं, ना आपके पावर में है। तो मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर पाकिस्तान की आवाम के लिए इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बेहतर हो, कोई ऐसे फैसले हों जिसका रिलीफ आम शहरियों को मिले। बड़ी साहब, आम रिलीफ की तो बात करते हैं, मगर JUIF के ही एक रहनुमा क्या कह रहे हैं, बाद में तो उन्होंने अलादगी, ये हुसैन अहमद साहब, ज़रा सुनाइएगा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब क्या कह रहे हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने आप को रजाकाराना गिरफ्तार करवाया है, क्या वो DG नैब के शहबाज शरीफ साहब ने खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तार करवाया है? बिल्कुल, उन्होंने आपका तज्जिया है, खबर है, मालूमात है? खबर है, बिल्कुल 100% खबर है। और DG नैब की सूलतकारी में वो बाकायदा तौर पर उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे अगर हो जाते। जी भट्टी साहब, 2-3 बातें आ गई हैं इसमें कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तार करवाया। नहीं, दूसरा उन्होंने एक अहम चीज़ की कि जब आस्तीन के सांपोगे पालोगे तो वो डसेंगे। ये एक हिस्ट्री है। ये जिसने भी पाले सांपों ने हमेशा उसको डसा। सांप कौन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। दूसरी बात, उन्होंने यह भी ठीक कहा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर बादिउल नज़र में काफ़ी हद तक फ़र्क आ चुका है। 3 दिन पहले हुसैन नवाज साहब के टेलीफोन से नवाज शरीफ ने मरियम साहब को कहा था, आप चचा को बहुत इग्नोर कर रही हो, आपके चचा का बेटा 1.25 साल से अंदर है, कभी उनका नाम नहीं ले रहे। और मरियम अपने वालद की ताबेदारी करते हुए आज मिली हैं और देख लें किस तरह गले लगाए हैं जैसे कोई सदियों बाद मिला है। लेकिन अगर आप उनको देखें, उनके भाई जो हैं वो फ़ोन सुन रहे थे, उन्होंने कान से फ़ोन नहीं हटाया। देखिए, वो दिखावे की मुलाकात है ना। मैंने गुजारिश की है, हुसैन नवाज के टेलीफोन से मरियम को फ़ोन आया। नवाज शरीफ साहब उसी कमरे में बैठे थे मेफिल फ्लैट में, जहां उन्होंने मरियम को कहा, उसने कहा मैं नहीं उन्हें मिलना चाहती, उसने कहा आपको जाना है। बड़े मियाँ साहब का हुक्म था, बेटी ने दावेदारी की। लेकिन कादी साहब, मैं आपको बताऊँ, अब जो ये अपोजिशन मंजन बेच रही है हमारे अदारों के ख़िलाफ़, ये तो बिक नहीं रहा। लेकिन इमरान खान साहब भी कुछ नाराज़ हैं किसी न किसी से। आपको याद होगा साबर शाकर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कमर जवेद बाजवा साहब को मिलने नहीं जाना चाहिए था, क्या फ़ायदा है। तो सुना अपनी निजी महफिलों में इमरान खान साहब भी थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करने लग पड़े हैं। बात तो नागवार गुजरेगी कुछ लोगों को, लेकिन क्या करूँ, कभी कभार सच इतना सा बोल नहीं देना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये बात होगी जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मियाँ साहब जो, मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ,
ये मुझे बताएं कि वहाँ तो पता लगा एक वार रूम बन गया है, स्क्रीनें लग गई हैं, और वो जो क्या कहते हैं अल्ताफ हुसैन की तरह बैठ के बाकायदा जिस तरह वो एक जर्नैल की तरह बैठे हुए हैं। नहीं, जर्नैल तो नहीं, पर आपको पता है मॉडर्न टाइम है, कम्युनिकेशन का टाइम है। जो हुसैन उनके बेटे का दफ्तर है ना, उसको नवाज शरीफ साहब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सारा ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको आप वर्चुअल कहते हैं, जिस तरह हम लोग चाहें तो एक दूसरे को स्काइप पे बात कर सकते हैं, और नवाज शरीफ पूरी वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। और मैं आपको 2-3 खबरें भी देता जाऊँ कि एक तो नवाज शरीफ ने वहाँ से ये मैसेज दिया कि बयानिया नहीं बदला जाएगा, जिसने पार्टी छोड़नी है वो छोड़ जाए, हम चेंज नहीं करेंगे। गुड। और वहाँ से दूसरा जो काम है नवाज शरीफ ने किया, उन्होंने जिस तरह वो स्कूल में हाजिरी नहीं होती, आप डेली बताएंगे कौन MNA ने क्या किया, टॉप लीडरशिप ने क्या किया, और उन्होंने कहा जो बंदे काम नहीं ना करते उनको असाइनमेंट्स दें। और असाइनमेंट से मुराद ये है कि वही बयानिया जिस पे भट्टी साहब ने जिसकी निशानदी की है, तो नवाज शरीफ 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है इस बयानिए पे जिस पे वो खड़े हैं। अच्छा, ये इन्होंने 2 बातें की हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो नहीं करें। एक तो ये जो एयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट थी वो तो सेल्फ डिफीटिंग थी, खुद राइट विंग पार्टी है ये कोई लेफ्ट की पार्टी तो नहीं है ना, लोग खुद इनके अपने नाराज हैं इनसे, उससे तो वो तो सेल्फ डिफीटिंग नहीं है। देखें, ये एक जैसे अभी हमदुल्ला साहब से उन्होंने कहा कि डिक्टेटर की पैदा, हमदुल्ला नहीं है, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा, तो वो ठीक कहा। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब और भी गंद निकाला यानी बोला जाएगा। नहीं, आप इसमें कोई डाउट है? इमरान खान साहब ने कुछ, सॉरी नवाज शरीफ साहब ने वीडियो भी रखी है, ऑडियो भी रखी हुई है, और ये बिल्कुल बेसलेस बात है। एयाज सादक ने मोहतरम नवाज शरीफ के हुक्म की तामील करते हुए मरियम साहब की करते हुए बयान दिया, और उसमें वो कायम भी है। वो आइंदा क्या करना चाहते हैं मैं सुनवा दूं आपको, और फिर आप दोनों से लेता हूं टेप। सुनाएं जी, क्या कह रहे हैं एयाज सादक साहब। अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। इनके पास बहुत से राज हैं, तो दूसरे बिल्कुल फारग बैठे ने। काजी साहब, मोहतरम क्या नाम है आजकल, एयाज सादक साहब, इन्होंने 3 दिन पहले नवाज शरीफ से फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी ये रिएक्शन आ रहा है मेरे बयानिए को, इंडिया ने बड़ा उठाया। तो आगे से उन्होंने कहा अच्छी बात है इसको, और ये क्या कह रहे हैं आप देख लेंगे ना चंद दिनों में। वो चाह रहे थे कि इंडिया को मौका मिले हमें अंडरमाइन करने का। देखिए, वो इस वक्त हमारे अहम अदारों को अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं। अहम अदारे इस वक्त हालत जंग में। अब मियाँ साहब इस वक्त बहुत खुल के खेल रहे हैं। मियाँ साहब के हाथों को जो एनर्जी दी जा रही है ना, इसराइल, अमेरिका, 3-4 ममालिक हैं कादी साहब, वो अकेले उन्हें बिल्कुल ना तनहा समझे। सऊदी अरब उनकी पुष्ट पे खड़ा है, UAE उनकी पुष्ट पे खड़ा है। तो मैं बता दूं, इस बयानिए में चंद लोग नून लीग से अलग होंगे, चंद लोग, लेकिन बयानिया यही रहेगा, रोज़ बरोज़ तेज़ होगा और अल्फाजों का चुनाव सख्त होगा, बल्कि इतना सख्त होगा कि आम पाकिस्तानी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी लोगों को तो छोड़ दे। तो फिर ये कैसे लड़ेंगे? अभी उन्होंने एक जो शेर जवान कोई अपनी फोर्स लॉन्च की है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, वहाँ पे भी सुना है कि हमारे इदारों के खिलाफ, जरा सुनाएं। नहीं, नारे लगे हैं। पंजाब की रवायत ही नहीं थी कि अहम तरीन इदारों पर, क्योंकि परवान की बात पे हर घर में तो शहीद है, हर घर में तो शहोदा की फैमिलियाँ हैं। शहोदा की फैमिली ये पाकिस्तान को इन सियासतदानों की वजह से बचा है। लेकिन वो नारे जान के लगवाए गए, फिर रोका गया। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कोई बंदा चेक करा ले, जाती उम्रा रोज़ाना मरियम साहब बुलाती हैं, और नवाज शरीफ साहब हर MPA MNA या जिसके पास थोड़ी सी मैन पावर है खुद फ़ोन करते हैं कि आपकी ड्यूटी है आज इस नारे को उठाना है, आपके प्लानिंग के मुताबिक ही मरियम खामोश करेंगी लेकिन लगाते रहना है। ये इन्होंने, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब, पूरा टोपी ड्रामा होता है, पूरा टोपी ड्रामा के एक पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया कि हमने आखिरी हद तक जाना है, आखिरी हद तक। लेकिन उन्हें कामयाब कौन करेगा? वैर होता है वो होता वैर, मैनू नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो सुनवाता हूँ जो मरीम साहिबा ने कुछ बताया, कहा, फरमाया है, वो जरा सुनाएं। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। इसके बाद पहले मुलक साहब आएंगे, वर्दी की आड़ नहीं लेने देंगी। देखिए, ये जब उन्हें नाहल किया गया, 5 जजों को बाहर फेंकेंगे, लोहे के चने, उसके बाद खलाई मखलूक, ना देखने वाले अदारे, ये खुफिया अदारे, उसके बाद सीधा ही सीधा आर्मी चीफ DG IAS, और कल इन्होंने DG ISPR को भी तुनका लगा दिया।
अब इनका देखें कि कितनी जुर्रत बढ़ती जा रही है। मुझे तो खौफ आ रहा है इनकी गुफ्तगू से कि इन्हें हुकूमत कुछ कहे ना कि हुकूमत तो, क्योंकि इमरान खान चाहता है इनकी और अदारों की लड़ाई रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी मीटिंग में कहा है कि मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, ये अदारे खुद ब खुद मेरे साथ आएंगे। अच्छा, अवाम ना इनका जीना मुश्किल कर दे। आपकी मुस्लिम लीग नून की बात बता रहा हूँ आपकी। मलिक साहब अभी आप और मेरी गुफ्तगू हो रही थी भट्टी साहब की तो, कि ये नीचे तो बिल्कुल एक बेजारी, महंगाई, लोग तंग, इनका ड्रामा देख रहे हैं, ये करके आ रहे हैं, मतलब नीचे की हालत तो आप देख रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये अगर सियासी लीडर के पास मूवमेंट नहीं है तो फिर और क्या है? फिर क्या वो कोई जो ये इल्ज़ाम लगता है कि बाहर की मुल्क इनके साथ है, वही कहानी है। कई साहब इस प्रोग्राम में जब मैं कहा करता था ना कि आम आदमी का मसला करप्शन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं था कि लोग करप्शन चाहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि आम बंदे का ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर करप्शन ख़त्म करेंगे तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब मुझे बता दें, आपका वज़ीर आज़म तो कमाल है, कोई मुझे लोगों का इशू बता दें, तलीम, इंसानियत। यार वो तो बर्बाद है ना, मुझे ये बताएं ये किस बात पे लड़ रहे हैं? वो मैं बताता हूँ ना, इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, बात कर रहे हैं अब नवाज शरीफ इदारों की। नवाज अपना इमरान की जो लेटेस्ट जो उनको तकरीर फरमाई, उन्होंने कहा जी कि एक जज को ये ऊपर लाना चाह रहे हैं, ये इदारों पे इन्वॉल्व नहीं अब कर रहे। फिर आपने किया ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट उन जज साहब के बारे में पहले तो मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की, जिसने और लोगों ने गुफ्तगू, प्राइम मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दी। सुन लेना, फिर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने जो 2 चीफ लगाए हैं, अच्छा, ये इनको पसंद नहीं, इसका मतलब है ये मेरी सिलेक्शन ठीक है। तो इदारों को तो आप भी अंदर ला रहे हैं, तो दोनों एक मैं समझता हूं नवाज शरीफ ने कामयाबी से इमरान को इसी लाइन पे लगा दी कि तुम भी। भट्टी साहब आप मुझे बताएं कि जब वो जो इदारों के लोगों को निशाना बना रहे हैं वो खामोश हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके एक पाबंदियां है, इस पर ज्यादा एक हाथ से आगे नहीं जा सकते, तो क्या फिर गवर्नमेंट भी जवाब ना दे उसका? मेरी बात आप इंडिया आर्मी चीफ के खिलाफ बात करते हैं यहाँ पे, वो तो खैर हम कभी। अच्छा सॉरी, मैं आपकी दोनों भट्टी साहब आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी असेंबली के अंदर जब आपका एमएनए बोलता है ना, मैं अयाज सादक की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसमें मुकदमा नहीं कर सकते, वो जो यार हम मुकदमा तो नहीं कर रहे, मुकदमा तो नहीं कर रहे, मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं, मुकदमा तो नहीं कर रहे, लेकिन यार मुझे बताएं ना कि बात को सेंसिबल तो असेंबली के अंदर मुझे बताएं। एक मोमेंट था हमारे मुल्क में, बहुत से तारीख में बड़े कम मोमेंट्स आए हैं जिस पे हम प्राइड कर सकें, उसको गंद डाल दिया, उसने क्या किया? और याद साथ और ये बता रहे हैं कि तुम कौन। भट्टी साहब मुझे एक सवाल बताएं कि दुनिया ये कौन सी सियासत है? ये नवाज शरीफ के या जरदारी साहब के जाती मुलाजम हैं, या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, या मेंबर पार्लियामेंट है? अभी आपने मुझे बताएं किस मुल्क में ये होता है? अब हमने साड़ नहीं चलाना, कोई थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले। हाँ। गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब ने आखिरी हद तक जाने की कोशिश किया, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाक फौज होगी। दूसरी बात बता रहा हूँ, इमरान खान चाहते हैं कि नवाज शरीफ हसास अदारे में ज्यादा बोले। उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट को कहा, मेरी बात सुन लेना, मैंने इसलिए कहा साठ छोड़ दे जरा, किचन कैबिनेट को कहा, वो समझते हैं कि मेरी कारकर्दगी सिफर है, मैं इकानवी तौर से मुल्क को नहीं उठा सकता, अगर अदारे और नवाज शरीफ आमने सामने आ गए तो मेरी इनिंग्स लंबी हो जाएगी। ये भी नामुनासिब रवैया, इनको डिलीवर करना। मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। बात यह है कि ट्रंप पे 4000 मुकदमे जो हैं वो बाहर आता तो हो जाएंगे। इसी तरीके से डेविड कैमरोन पे था, वो आया। काबर रिपब्लिकन पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट आके ये कहता है कि जनाब ये तो बड़ा नेक है और ये मेरा लीडर बड़ा अच्छा है, वो कहता है जाओ अदालत में क्लियर होके हो। मैं पूछ रहा हूँ ये जाती मुलाजिम है या लीडर हैं? मेरी फिर बात सुन ले, पाकिस्तान की चलो सारी सियासी जमातों में आप बहुत बोल रहे हैं, इमरान खान साहब के मैं 200 क्लिप मेरे पास है, क्या कोई एक बताए अगर पीपल्स पार्टी का रहनुमा आएगा तो जरदारी साहब को डिफेंड करेगा, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। नून लीग का आएगा तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा, पीटीआई का ये लीडरों का तर्ज अमल है या मुलाजमों का है? मुझे बताएं। अब मेरी थोड़ा सा चाहे पीटीआई करे चाहे कोई करे, अब आपने मेरे से जवाब ले लेना। पीटीआई में भी गुलामों की एक बड़ी तवील दास्तान है। नवाज शरीफ इमरान खान रिजल्ट 0 दे रहा है, तबाह करके रख दी है मुल्क की इकानमी को उसने, लेकिन हर बंदा उसको डिफेंड कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की सियासी जमातों में गुलामी ही है माजरत के साथ, यहाँ तक कि याक सादक जैसा आदमी इस हद तक बयान दे चुका है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये क्या कोई बाहोश आदमी किसी दूसरे लीडर के लिए करेगा कि ये मुल्क तो उसी का ना, अयाज सादक का भी ये पाकिस्तान है ना, लेकिन वो अपने लीडरशिप की खुशनुदी के लिए कहाँ गया है? एक और 60 मैंने मरियम बेबी मोहतरमा का सुनाना है, वो भी सुन ले जरा, सुनाएं जी।
मेरे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक जाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। जी चल, ये तो अब उनके भाई ने उनको कंट्राडिक्ट कर दिया। देखें 40 साल की दोस्ती मेरी इतलात के मुताबिक भी नहीं है। कमर जावेद बाजवा सब खुशखलाक है, उनकी सलाम दुआ होगी। असल बात है आजकल स्क्रिप्ट राइटर परवेज रशीद, असल फितना डाला ही मोहतरम जुबैर साहब ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके वो वीक पॉइंट दिए हैं और उन्हें कुछ झूठे लोगों को कहा कि हमारे इसकी भी सपोर्ट हासिल है। मैं इसमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना चाह रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान तबाह हो ठीक हो जो भी हो, मैंने आखिरी हद तक लड़ाई करनी है। इसके नतायज आपको आने वाले दिनों में बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई मेरे जैसा एक इंतहाई औसत दर्जे की जानत ना भी रखने वाला जानता है कि तरले करते रहे, उन्होंने नहीं माना, अब पत्थर उठा लिए इन्होंने। इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना यार, इसमें है ही नहीं। वो मैंने जैसे कल कहा था कि ये लोहे के चनों को अगर हमले करने की साहब ये नहीं है दो राय। इन्होंने हमेशा, मुझे याद है एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत दुबई गई मैच देखने और उन्होंने मुशर्रफ साहब को किसी का मैच पहुँचाया, तो मुशर्रफ साहब ने एक मैसेज दिया, खुदा के वास्ते उनको कहना सांपों का एतबार कर ले, फलां दो बंदों का ना करे। लेकिन मुझे ये बताएं नवाज शरीफ बाहर गए कैसे? मैंने तो आप वो तो मेरा ख्याल है ये खुद गए हैं, कोई उन्होंने कोई जादू किया या इस निजाम ने भेजा। तो पहले तो सबसे पहले उसको पूछे ना जिसने भेजा। एनआरओ नहीं लेना भाई, इक्तदार की जंग है, एक सारी उम्र इक्तदार में रहना चाहता है, दूसरा कहता है इक्तदार मुझे नहीं मिला तो पाकिस्तान भी ना रहे। ये जंग है ना आपने जो आज बात की है, मैं तो उस पर अभी तक सोच रहा हूं कि जब उनको कहा यार सादक साहब ने कि इंडिया ने इसको उठा के खूब ऊधम मचाया और बगलें बजाई, तो उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है। यार तो मियाँ साहब क्या आप क्या मतलब मियाँ साहब चाहें कि उनकी लीडरशिप, उनकी देखे स्ट्रीट पावर ज़्यादा उनके पास नहीं है। अब तक करोड़ों लोग निकले हैं, वो बस सैकड़ों लोग नहीं निकल सके। आज भी जब मरियम गैया सुना कि पूरा लाहौर चौक हो गया था। स्ट्रीट पावर ना हो, एक बयानिया ही तो उन्होंने। यार मैंने इनसे यही सवाल पूछा, ये कहीं और चले गए। मैं आपसे दोबारा ये पूछता हूँ कि स्ट्रीट पावर कोई नहीं है और अगर बिरयानी जल्द से बिरयानी पर आज पाबंदी लग जाए और ये पाबंदी लग जाए कि जैसे जो बंदा वोटर नहीं है बच्चा स्कूल का, वो अपनी यूनियन बनाए, वहां जल से बिना आए, अच्छा, और खुद लोग अपने महबूब लीडर को अपने खीसे से किराया खर्च करके आए, तो यहां तो 200 बंदा नहीं। अभी आपने कहा था कि यार ये गुलाम नहीं है, ये सियासतदान जितने भी हैं, वो मैं सबको ऐसे कहता हूँ, इमरान की पार्टी भी वैसे ही है। मैं कहेंगे तो जिस बंदे ने पीटीआई बनाई थी ना जो 22 साल, वो तो इमरान खान साहब के साथ 90% लोग हैं ही नहीं, अब इक़्तिदार में है। पहले लोग इमरान खान के विजन के साथ थे। मुझे ये बता दें कि अयाज सादक ने इस हद तक बयान क्यों दिया? वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता था इसका रिएक्शन क्या आएगा भारत में, इसकी क्या। पाकिस्तान की इस फतह को 27 फरवरी पूरी दुनिया ने माना जो हमने जहाज मार गिराए, तो ये हमें कहते हैं अल्लाह माफ करे हमारी टांगें कांपती हैं। अब तो धमकियां आ रही हैं। अब सुना है कि हमारे बड़े मोहतरम जो मैं तो उनके वालिद साहब के भी नियाजमंद था, गुलाम दस्तगीर खान साहब का एक ज़माने में, तो वो उनके बेटे अब सुना है दोबारा वो अब बयानियां लेके ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त। ये नवाज शरीफ रोजाना हर लीडरशिप को असाइनमेंट देते हैं कि ये जहर आपने उगलना, ये जहर आपने। और वहां सुना है उनकी मुलाकातें सफारतकारों से भी हो रही हैं वहां पे मुख्तलिफ मुल्कों के। उनकी बेचारे बांग्लादेश के से हो रही है, वो अमेरिकन लॉबियस्ट हायर कर चुकी हैं, सऊदीया उनके पुश्त पे खड़ा है। पाकिस्तान में वो इस किस्म के हालात चाह रहे हैं कि दुनिया को बताएं कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहा तो पाकिस्तान देखो खाना जंगी के खुदा ना हादसा अल्लाह ना करे। करीब पहुंच के नवाज शरीफ ने कश्तियाँ जला दी हैं, उन्होंने वापस नहीं आना। बदकिस्मती है कि जो हुकूमत अब है ना, ये उनको हीरो बना रही है अपोजिशन को, अपनी नाहली नलायकी और करप्शन की वजह से। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब मैं फिर मेरा वही सवाल अनआंसर्ड रहा कि या तो ये है कि इनको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट विद इन जिस तरह ये आते रहे। यार मैंने 10 दफा कहा है सऊदीया, और मैं किस तरह कहूँ, मैं लिख के दे दूं कोई सपोर्ट की ऐसे नहीं, अंदर देखिए, जब आपके पास मैसेज नहीं है, आपने कहा कि जनाब इनके पीछे मैसेज ही होती है ना पॉलिटिक्स। तो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों किराए पे लिया, रेंटे क्राउड लिया उन्होंने, जवेद हाशमी क्यों लिया रेंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पीछे आज तक कोई आया? नवाज शरीफ देख लेना, उससे भी कोई बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अमीर मकाम साहब वो अपने बंदे लेके आ जाएंगे जो पहले मुशर्रफ के लिए लेके आते थे। वो इनके लिए बंदे लेके आ जाएंगे। अब रेंट क्राउड बड़ा आसानी से मिल जाता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। बयानिए में जहर होना चाहिए।
अभी एक ब्रेक की तरफ हम बड़ी साहब जा रहे हैं और हम वापस आएंगे तो देखें नून लीग बहुत से और वाक़या जिन चीज़ें एम्फेसाइज करी IG साहब का जो मामला था फिर उसको दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे नून लीग के अंदर से क्या डिसेंट की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों को आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा, तो क्या ये डिसमेंटलिंग होगी या अपने महबूब कायद की खातिर लोग अपनी जानें दे देंगे जो हमारे अजीम साफ़ सुथरे MNAs और पार्लियामेंटेरियंस हैं PMLN में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी खबरें तो कुछ और करनी थी मगर आपने देखा कि जो चौहान साहब हैं उनको हटा दिया गया। इससे पहले उन्होंने एक अजीब कंट्रोवर्शियल सा बयान उर्दू और पंजाबी के हवाले से दिया था। हम भी हैरान थे कि क्या पढ़ रहे हैं और वो ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल इसका तो क्या कोई बड़ी इतनी सिग्निफिकेंट, ये तो फिर वही बात होगी और रोज़ निकालते हैं रोज़ रखते हैं। यही सब इनकी हुकूमत की अक्ल पे मातम करें यार, अनबिलीवेबल। मैं नॉन सीरियस इतने नाहलियत की मिसाल उरूज पे जाते हुए नहीं देखी। फयाजुल हसन हमारे दोस्त है, 4 दफ़ा आपने हटाया, 4 दफ़ा चेंज किया। आपने फिरदौस आशिक अमान को आजम खान ने डांट के रिजाइन दिया, आज आपने उसको लगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको इमरान खान साहब को वाकई किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है यार। अनबिलीवेबल है, मुझे नहीं समझ आती वो वजीर आजम कैसे काम कर रहे हैं कि फिरदौस आशिक अमान को जब निकाला ना, वो उसने फिर बयान दिया कि ये आजम खान और 4-5 लोगों ने साजिश की है। आपने 3 दफ़ा फयाजुल हसन साहब से मिनिस्ट्री ली, शमशान बहारी की ली, और क्योंकि आपका एजेंडा के गालियाँ दो। अब आपने अगर वो वफाक में ठीक नहीं थी मोहतरम फिरदौस आशिक अमान साहब, पंजाब में कैसे ठीक होंगी? मुझे गाइड करें, इसमें अवाम की क्या खिदमत है इनके बार बार मिनिस्टर बदलने में? क्या घी सस्ता हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिल कम आना शुरू हो जाएगा? जो आपने बनाना है ना, बंदा टीवी पे बिठाना है, वो लूज कैनन नहीं होना चाहिए, उसे मतलब का पता होना चाहिए। जो लफ्ज़ वो बोल रहा है उसका रिएक्शन क्या आएगा, हुकूमत की पॉलिसी। मलक साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मेरी नज़र में हुकूमत और मीडिया अपोजिशन मीडिया पे जंग लड़ रही है या किराए के उन्होंने अपने ले लिया है सोशल मीडिया। जो जिस पार्टी की तरफ जाए, 1000 10 लाख सब्सक्राइबर ले लो, 50,000 ले लो, वो कर लो। आवाम तो सड़कों पे भूख की वजह से मर रही है अपने घरों में, फुटपाथों पे। अच्छा, मैं मलिक साहब आपसे यही सवाल ले लें। के एक कमेंट करना चाह रहा हूं। उन पे इल्जाम लगे थे करप्शन के। किस पर? अब मोहतरमा आशिक अवान पे उन पे लगे थे करप्शन के इल्जाम। अब हुक्म का ये हुआ था कि तुम करप्शन के इल्जाम पे हम नहीं लगाएंगे, तुम इस पे हमारे खिलाफ नहीं बोलोगी। ये डील हुई है, ये एनआरओ हुआ। अच्छा, मैं आज वो पंजाब के लिए अच्छी हो गई है। और जो चीज साबित की है ना इमरान खान साहब ने कि मैंने 22 साल जाया किए, मैंने कोई टीम नहीं। ठीक है जी, मुझे एक सवाल, मेरा सवाल ले लें। मुझे सवाल ये बताएं, नीचे तो वही बेजारी है अवाम की, ऊपर ही आपस में लड़ी जा रहे हैं। नीचे कोई इसकी इर्ताश कोई चीज़ जा रही है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और महंगाई से तंग अवाम है। मैं महंगाई के बारे में आपको बताता हूँ। भट्टी साहब ने बड़ी आपको बात की ना कि सऊदी अरब है पीछे, फलां पीछे है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ है जो नवाज शरीफ के साथ है, वो जो महंगाई और गुर्बत है अवाम की, वो रहेगी। तो शहजाद भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और वो हमें बताएंगे ये जो अभी तब्दीली हुई है। भट्ट साहब, वेलकम टू जी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। इस हजूर जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। फयाजुल हसन चौहान साहब को ओहदे से हटा दिया गया और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है उनको स्पेशल असिस्टेंट बराए इंफॉर्मेशन वज़ीर आला पंजाब तैनात किया गया है। इसके साथ साथ 2 वज़रा की और भी बात चल रही है। अगले 24 घंटे में उन वज़रा को भी तब्दील किया जा रहा है, यानी कि पंजाब में एक बड़े पैमाने पर तब्दीली जो है वो सामने आना शुरू। अच्छा, शहजाद भट्ट साहब, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर परसों आ रहे थे, इतलात थी कि भारी पैमाने पर मिनिस्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी चेंज की जाएगी क्योंकि इनकी नाकस। अचानक आज फयाजुल हसन साहब का तबादला और मोहतरमा आशिक अवान साहब का आना, जिन्हें आगे करप्शन की वजह से, क्या वजह बनी इत्तफाकन? भट्टी साहब, आज फिरदौस आशिक अवान साहब जब लाहौर तशरीफ लाई तो उन्होंने सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब और फिर गवर्नर पंजाब से ये बात की। इसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो फयाजुल हसन चौहान साहब का जारी हुआ है। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत अग्रेसिव प्ले कर रहे थे, लेकिन शायद किसी मुक़्तदर हल्कों को ये चीज पसंद नहीं आई कि उनकी गुफ्तगू हार्ड से हार्ड होती जा रही है। और आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो उर्दू जुबान और पंजाबी जबान के हवाले से बहुत सख्त फिक्रे जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। शायद ये भी एक वजह है कि उनकी गुफ्तगू जो थी वो बहुत हार्ड होती जा रही थी और इस वजह से भी। अच्छा शहजाद साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आने के बाद कोई मुंह से फूल झाड़े हैं, कोई इस किस्म की गुफ्तगू की है जिससे गुलाब की और मोतिये की खुशबू आए?
नहीं, आपकी बात दुरुस्त है भट्टी साहब, लेकिन फरदौस आशिक अवान साहब पिछले कई हफ्तों से इस चक्कर में थी कि वो फयाजुल हसन चौहान की जगह प्लेसमेंट ले। जब से वो वाकई वजीर मुमलिकत की हैसियत से हटी थी, उसके बाद से वो चल रहा था। तो बिल आखिर इमरान खान को कायल करने में वो कामयाब तो हो गई है कि जी इस वक्त पंजाब की जो है वो, और ये फील ये हो रहा है कि ये शायद कोई जो है वो फरदौस आशिक अवान सॉफ्ट कॉर्नर के इमेज को बिल्ड करेंगी, गुफ्तगू हार्ड जरूर करेंगी, लेकिन कोई सॉफ्ट इमेज भी साथ साथ लेके एक मुनफरद अंदाज से इनको लाया गया है। और खास तौर पर ये इनको इंफॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया काफी कर रहा है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भट्ट साहब जी। ये क्या है, पहले वो 2 दफा फेडरल मिनिस्टर नहीं है, बीए के बाद मिडल करने क्यों आ गई? नहीं चले, वो तो आपको पता है, यहाँ सदर लगारी साहब सदर थे, बाद में इलेक्शन भी लड़ लिया था उन्होंने, वो कोई नहीं, ये होता है। एक और भी है, इमरान खान साहब ने कहा था मैं जमहूरियत हूँ, इमरान खान साहब को मजीद मुबारकबाद बनती है, गैर मुंतखब एक और मावने खुसूसी। अच्छा वापस आए जी, टाइम नहीं है, वो तो ये मुझे जमहूरियत से बड़ा प्यार है उनको। ये जरा बताएं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो असल पाकिस्तान का इशू है, जो मैं आपसे को हमेशा बता रहा हूँ, आप सुन लें कि आसान से लफ्ज़ों में जब से ये हुकूमत आई है, जब से आई है 4000 अरब रुपया आप सब की जेबों से निकल गया। कितना? 4000 अरब रुपया। मैं उसका ब्रेकअप भी दे देता हूँ, तफसील भी दे देता हूँ। 85,000 रुपये एक फैमिली पे प्रेशर बढ़ गया है। मैं ये नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आटा था 33 रुपये, 33 से आप ले गए 70 रुपये। इससे 950 अरब रुपये, मेरा लिए हम सारी ज़िंदगी गिन नहीं सकते, 950 अरब रुपये मेरे गरीब आम पाकिस्तानी की जेब से इन्होंने निकाला है। चीनी 58 से 110 पे ले गए, 300 अरब रुपया आप सब की जेब से निकला है। बिजली 10 रुपये से इन्होंने 20 की है, 1000 अरब रुपया आपको ज्यादा इजाफी देना पड़ा है। लोग इसलिए नहीं आधे जिंदा आधा मर गया। आगे सुन लें, लास्ट में बता दूं, इन लोगों ने जो करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म करनी थी और एहतसाब करने आए, ये कहते हैं मेरा मैंडेट ही यही है। 1130 अरब रुपया ज्यादा इनका सर्कुलर डेट बढ़ गया। तो मैं मुख्तसर आपको बता दूं, 4000 अरब रुपया पाकिस्तानी की जेब से ज्यादा निकला। ये मार रहे हैं, मुर्दों को मार रहे हैं। आपकी बात पे ही नूर आलम साहब जो PTI के MNA हैं, उन्होंने असेंबली में क्या कहा है वो सुनवा दूं। हम PTI के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाएं। 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। सर 60 रुपए की जो ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी वो 360 पे हो गई है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि महंगाई आ रही है, आज मैं फिर कहता हूं सर कि फिर महंगाई ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हमें ये भी बताएं कि कितनी दवाइयां इन 2 सालों में रजिस्टर हुई हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं? जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो चूना लगाकर चला जाता है। बट साहब एक मेरे पास एक खबर है, मोहतरम अदालत फाजिल अदालत का फैसला आया शेख अख्तर हुसैन साहब के खिलाफ। वो अब मुबैना तौर पर उनको उस सीट से हटा दिया गया, मगर नौकरी में अभी तक भी वो मौजूद है। यानी कल तक ये स्टेटस को था। मतलब देखिए, शेख अफजल साहब ने जितना पैसा बनाया हुआ, अगर वो मकूल जगह पर हिस्सा दे रहे हैं तो उनकी नौकरी के पीछे आपको क्या प्रॉब्लम है? हर किसी ने तो उन्हें आसरा दिया होगा ना, तो फिक्र ना कर। ये अब उनके गुजरा। और मलक साहब ने जो फरमाया कि सर्कल डेट इतने से हो गया, 1130 तो इसका मतलब है ये हुकूमत चाहती है कि गरीब को भूख से, नाइंसाफी से, करप्शन से इतना मार दो कि वो इनके खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और सर्कुलर डेट के हवाले से भी आप मज़ीद भी बात करेंगे और महंगाई के हवाले से भी, और साथ साथ जब वापस आएंगे तो अमेरिकी इंतखाबात में क्या ड्रामा रचाया जा रहा है और वहाँ क्या खेल हो रहा है, वो भी तारीख में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, लम्हा बलम्हा खबरें बदलती रहती हैं। अब तकरीबन 3-4 चेंजेस पंजाब की कैबिनेट में हुई हैं। इसमें जनाब जवार हुसैन बरवाना साहब, मार मोहम्मद असलम साहब, जावेद अख्तर साहब मामले खसूसी उनकी जगह अब जावेद अख्तर साहब की जगह भी मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहब ही काम करेंगी। जी भट्टी साहब, ये आनियाँ जानियाँ तो लगी ने, साड़ी भी सुनी जाएगी इस मुल्क के अवाम की या नहीं? देखिए, आपका हुक्मरानों से कोई वास्ता नहीं कादी साहब, आप इनसे क्यों उम्मीदें वाबस्ते कर रहे हैं? उन 2018 में लोगों ने किया था, नई नस्ल ने, ख़वातीन ने, कि नया पाकिस्तान आएगा, लोगों को इंसाफ दलीज पे मिलेगा, ना इंसाफ़ी नहीं जुल्म होगी। लेकिन इन 2.5-2 सालों में करप्शन के चक्के मारे गए। अभी भी आपको मियाँ साहब ही बरसर इक़्तिदार लगते हैं यहाँ पे? नहीं, अस्तग़फ़ार, मुझे लगे न लगे ये किसी ने लाना नहीं लाना, लेकिन
पूरा पिंड मर जाए, अवाम की हालत नहीं ठीक होनी। इधर फिरदौस आशिक अवान साहबा को मैंने हाल 5वीं 6वीं दफ़ा पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं। असल तो गंद कहीं और है, अब उसको ये हटाना नहीं चाह रहे, तो बस भुगतो सारे। भट्टी साहब आपने तब्दीली के लिए हुकूमत बदली, तो तब्दीली तो आनी चाहिए। देखिए, आ रही है। इमरान खान तो साहब एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन अगर वो टीम अच्छी नहीं बना रहे तो उसका सफर तो पूरी कौम करेगी ना। भट्टी साहब उनका जो मकसद था तब्दीली था, वो तब्दीली करते रहते हैं हर वक्त। मेरा जाती ख्याल है कि मोहतरम इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, खुद तब्दील हो गए। जब मोहतरमा तब्दील हुई थी तो एक बयान दिया था। देखिए फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, थोड़ा से अच्छे छक्के लगाते हैं। अब आप पूछेंगे ना भाई 1 साल बाद गलती के बाद आपने किया और फिर पंजाब लगा दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या पंजाब से कोई दुश्मनी है इन्हें ख़ास? पंजाब से क्या दुश्मनी है? बेचारे पंजाब इनको क्या पंजाब से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब दुश्मनी तो हमें, मुझे लगता है जैसे कल भी मैंने कहा था, अवाम से है हमारी। बेचारे उनका कोई आसरा नहीं है। मलिक साहब भी कहते हैं कोई चेंज नहीं आई, वही काम हो रहा है जो मुस्लिम लीग नून के दौर में हो रहा था। आपकी तो यही राय है सरकार की, सुन लेना। आपके ख्याल में बेहतरी आई है? चले हम आपको सेकंड कर लेते हैं। अब क्लोजिंग है, शाह में कोई बेहतरी नहीं आई, और जब तक ये निज़ाम मौजूद है, निज़ाम बदलो चेहरे ना बदलो। इजाज़त, कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।